टीम का लोगों ने जोरदार विरोध किया और फिर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण बनती हुई चली गई। तस्वीरें सामने आ गई हैं, ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा है। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में धरना स्थल पर बैठी महिलाओं को हटाया है, तो वहीं घटनास्थल पर हालात बिकट बने हुए हैं और उन हालातों की तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, हालातों को देखिए। कुचामन से लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि विरोध कर रही महिलाएं मान ही नहीं रही थी। पिछले 1 घंटे से समझाइश की जा रही थी, बताया जा रहा था कि भाई अवैध है ये फ्लोर और इसीलिए पूरे बिल्डिंग को हम ध्वस्त नहीं करेंगे, सिर्फ फ्लोर जो कि अवैध है उसे हटाएंगे, क्योंकि ये नियमों के पालन के तहत नहीं बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर महिलाएं हैं कि मानने को राजी नहीं, अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठ गई थी और ऐसे में यहाँ पर महिलाओं को हटाने के लिए, लोगों को तितर-बितर करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल भी पुलिस को करना पड़ा है। विकट स्थिति अभी भी बनी हुई है, लोग मानने को तैयार नहीं है और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है ये भी जान लीजिए, क्यों हो रहा है ये भी जान लीजिए। दरअसल डिडवाना कुचामन में व्यापारी की हत्या का मामला तो आपको याद होगा, पिछले 2 दिन से जहां पर पीड़ित पक्ष धरने पर बैठा हुआ था। कुचामन थाने को लाइन हाजिर करने की मांग थी, आरोपी को पकड़ने की मांग थी, आरोपी के खिलाफ एक्शन करना था बुलडोजर का। इस पर सहमति बनी और जब सहमति बनी तो जिस इलाके में आरोपी का घर था, आरोपी शकील, उसके अवैध फ्लोर जो उसकी तरफ से बनाया गया था 5 मंजिला में 5वां फ्लोर, उसको ध्वस्त करने के लिए टीम जब पहुंची तो महिलाएं सामने आ गई, अपने बच्चों को लेकर धरने पर बैठ गई, बीच सड़क पर बैठ गई और कहने लगी कि ये गलत है, ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। यहां पर पुलिस समझाती रही, मनाती रही कि मैडम देखिए ये जो सब कुछ हो रहा है नियम के मुताबिक हो रहा है, आपका जो 5th फ्लोर बनाया गया है नियम के मुताबिक नहीं है, लिहाजा ये अवैध है और अवैध है तो उस पर एक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं। आप देखिए बहस भी हो रही है, समझाने की कोशिश भी हो रही है। जब वहाँ पर महिला पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज करना पड़ा तो फिर उन्हीं से भिड़ गई है महिलाएं और उनकी लाठी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको डिडवाना कुचामन से हम दिखा रहे हैं। कुचामन में 2 दिन पहले आपको याद होगा कि जिम में घुसकर आरोपी शकील ने दिन दहाड़े व्यापारी को गोली मार दी थी, हत्या कर दी थी। ये मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। एक विरोध खत्म हुआ तो दूसरा विरोध शुरू हो गया। पहले विरोध पीड़ित पक्ष की तरफ से था, धरना था अपनी मांगों को लेकर, और अभी अब आरोपी पक्ष की तरफ से धरना चल रहा है। प्रकाश हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं पल पल की। एक बार फिर हम प्रकाश का रुख करते हैं। प्रकाश, अभी कैसे हालात बने हुए, सबसे पहले तो ये बताएं। अभी एक बार यहाँ पर शांति का माहौल है। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो अभी आपने कहा कि जो आरोपी शकील है इसने गोली मारी है, मैं आपको बता दूं कि आरोपी जो ये शकील है उसने फायर नहीं किया है। जिन्होंने व्यापारी की हत्या की है वो उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये जो आरोपी शकील है उसने आज से 1 साल पहले यहाँ के कुछ 5 व्यापारियों के जो नंबर है वो जो गोदारा गैंग है और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसको प्रोवाइड करवाए थे। तो उस धमकी प्रकरण के अंदर ये जो शकील है ये आरोपी था, जिसकी अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। और अब ये जब हत्याकांड हुआ है तो पुलिस ने कहीं ना कहीं बता रहे हैं ये आरोपी शकील की भूमिका इतनी थी कि इस व्यापारी का नंबर गोदारा गैंग तक पहुंचाया गया। कितने आरोपी इस मामले में बनाए गए हैं प्रकाश? जी बताना चाहूंगा कि ये 1 साल पहले करीब कुचामन शहर के 5 व्यापारियों को धमकियां मिली थी, जिनमें इन जो व्यापारी हैं उनके नंबर जो प्रोवाइड करवाए गए थे। उनमें 4 आरोपी जो कुचामन के बताए जा रहे हैं, जिनको अभी भी इस मामले में वापस जब हत्याकांड हुआ तो पुलिस ने उनको वापस एक बार का डिटेन कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि किन किन जो आरोपी है उनको डिटेन किया गया है। बस पुलिस ये बता रही है कि हमने 4 से 5 आरोपियों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं तो जब आज जिम में जिसकी हत्या हुई, क्या उसका कनेक्शन आरोपी शकील से है, इस मामले से जुड़ा हुआ है प्रकाश? जी इसी मामले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आरोपी शकील है जब जो नंबर प्रोवाइड करवाए थे उनमें से एक ये जो व्यापारी है उनके भी नंबर थे। इनको भी धमकियां मिली थी जब इन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कहा था कि मैं किसी भी धमकी